Hello all, I am Rajendra and welcome to the another Android development tutorial. लास्ट ट्यूटोरियल में हमने सीखा था कि एंड्रॉयड फ्रैगमेंट के साथ कैसे काम करते हैं, फ्रैगमेंट क्या होते हैं, फ्रैगमेंट की लाइफ साइकिल क्या होती है और उसके मेथड्स क्या होते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने एक प्रैक्टिकल भी करा था कि फ्रैगमेंट्स को कैसे हम अपने कंटेनर में अटैच करते हैं, कैसे रिप्लेस करते हैं। और उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि एक लॉगिन और साइन अप वाला आपको ऐप बनाना है फ्रैगमेंट का यूज़ करके। तो आई होप आप लोगों ने बना लिया होगा। अगर आपको कोई उसमें प्रॉब्लम आई तो आज हम लोग यही करने वाले हैं। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे कि हम लोग लॉगिन और साइन अप फ्रैगमेंट्स की हेल्प लेके कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक नया प्रोजेक्ट लेता हूँ जो कि एक एम्प्टी प्रोजेक्ट होगा। इस प्रोजेक्ट को मैं नाम देता हूँ लॉगिन साइन अप फ्रैगमेंट। तो इसको मैं फिनिश कर देता हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और गाइज़ अभी कुछ टाइम से वीडियो थोड़ी सी डिले हो रही हैं क्योंकि मेरा जो है ऑफिस का भी वर्क चल रहा है साथ में ही। तो अभी अगस्त के फर्स्ट वीक तक थोड़ा सा मैसी सा चलेगा। उसके बाद अगस्त के सेकंड वीक से मैं सब कुछ स्ट्रीमलाइन कर दूंगा ताकि आप लोग भी प्लान कर पाओ कि आप लोगों को वीडियो कैसे देखनी है, क्योंकि कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। तो अगस्त के सेकंड वीक से मैं सब कुछ स्ट्रीमलाइन कर दूंगा और मैं आपको अपना प्लान भी बता दूंगा कि कब मैं क्या अपलोड करूंगा। तो उसके बाद सब कुछ सही रहेगा। तो अगस्त तक आप लोग थोड़ा सा वेट करिए क्योंकि वीडियो थोड़ी सी डिले होंगी। तो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये हमारा मेन एक्टिविटी है। तो सबसे पहले हम लोग दो फ्रेगमेंट बनाएंगे, एक लॉगिन के लिए और एक साइन इन के लिए। सॉरी, एक साइन इन के लिए और एक साइन अप के लिए। तो यहाँ पे मैं न्यू में जाके फ्रेगमेंट में जाके एक एम्प्टी फ्रेगमेंट लूँगा जिसका नाम मैं दूंगा लॉगिन फ्रेगमेंट। इसको मैं यहाँ पे फिनिश कर दूंगा। सिमिलरली मैं एक और फ्रेगमेंट लूँगा और ये होगा हमारा साइन अप फ्रेगमेंट। इसको मैं यहाँ पे फिनिश करूँगा। अब हमारे लॉगिन और साइन अप के फ्रेगमेंट रेडी हैं। इसमें से जो अभी अनवांटेड कोड है फ़िलहाल के लिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे मेन एक्टिविटी में। मेन एक्टिविटी में हम लोग एक कंटेनर अटैच करेंगे जिसमें कि हमारे फ्रैगमेंट अटैच और रिप्लेस होंगे। यहाँ पे मैं एक लीनियर लेआउट ले लेता हूँ। इसके मैं कंस्ट्रेंट सेट कर देता हूँ लेफ़्ट राइट अप डाउन से 0 0। और इसका नाम आईडी दे देता हूँ मैं इसे फ्रैगमेंट कंटेनर। अब ये हमारा लॉगिन वाला कंटेनर है।
तो अब मेन एक्टिविटी में जाके सबसे पहले हम लोग हमारी जो डिफ़ॉल्ट फ्रैगमेंट होगा वो लॉगिन फ्रैगमेंट होगा। तो सबसे पहले हम लोग कंटेनर में लॉगिन फ्रैगमेंट को डिफ़ॉल्ट अटैच करेंगे। सो उसके लिए हम लोग को ऑन क्रिएट व्यू के अंदर गेट सपोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर डॉट बीइंग ट्रांजैक्शन, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में करा था, जब हम लोगों ने फ्रैगमेंट वाला वो करा था। अब यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे लॉगिन फ्रैगमेंट को। सबसे पहले यहाँ पे हम कंटेनर की आईडी देंगे डॉट फ्रैगमेंट कंटेनर, और इस कंटेनर के साथ हम अटैच करेंगे लॉगिन फ्रैगमेंट को, और उसके बाद हम यहाँ पे इसे कमिट कर देंगे। यहाँ पे हमें सबसे पहले फ्रैगमेंट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे एक फ्रैगमेंट वेरिएबल ले लेता हूँ, लॉगिन फ्रैगमेंट। तो यहाँ पे हमारा ये फ्रैगमेंट जो है वो ऐड हो चुका है। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लॉगिन फ्रैगमेंट जो है हमारा अटैच हो चुका है। उसके बाद अब हम लोग लॉगिन फ्रैगमेंट को डिज़ाइन कर लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और हम लोग चलते हैं, इसको मैं चेंज कर देता हूँ कंस्ट्रेंट लेआउट में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एडिट टेक्स्ट लूँगा। तो यहाँ पे मैं एक एडिट टेक्स्ट लूँगा, इसको मैं लेफ़्ट राइट और अप से मार्जिन दे देता हूँ 16 dp का, और यहाँ पे मैं जो विड्थ है इसको मैच पेरेंट कर दूँगा। तो ये जो है हमारा लॉगिन का फ्रैगमेंट है। तो इसमें जो टेक्स्ट होगा वो टेक्स्ट एम्प्टी करके मैं यहाँ पे हिंट दूंगा, जो कि होगा ईमेल आईडी। और सिमिलरली मैं एक और एडिट टेक्स्ट व्यू ऐड करूँगा, जो कि होगा हमारा पासवर्ड का फील्ड। और ये हिंट में मैंने पासवर्ड ऐड कर दिया। यहाँ से मैं टेक्स्ट को रिमूव कर दूँगा।
इसके भी मैं लेफ़्ट राइट और अप से मार्जिन सेट कर देता हूँ 16 dp का। और विथ कर दी मैंने मैच कंस्ट्रेंट। तो ये हमारा हो गया ईमेल आईडी का, पासवर्ड का। और अब मैं यहाँ पे एक बटन ऐड करूँगा लॉगिन का। जिसकी विड्थ सेट कर दूंगा मैं 200 dp। और उसके साथ ही मैं एक और बटन ऐड करूँगा जो कि होगा हमारा साइन अप का बटन। तो दोस्तों अभी मैं जो ये लेआउट है इसको नॉर्मली डिज़ाइन कर रहा हूँ, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। और आगे चल के मैं आपको बताऊँगा कि जो मटेरियल डिज़ाइन व्यू होता है, जो लेआउट होते हैं वो कैसे अच्छे से डिज़ाइन होते हैं, ताकि जो आपका यूएक्स है बहुत अच्छा हो। तो अभी यहाँ पे मैंने दूसरा बटन लिया है जो कि हमारा साइन अप वाले फ्रेगमेंट के लिए होगा। तो लॉगिन वाले को मैं आईडी दे देता हूँ। वैसे यहाँ पे अभी आईडी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे लॉगिन का पूरा प्रोसेस नहीं कर रहे हैं। मैं बस आपको फ्रैगमेंट में दिखाऊंगा कि फ्रैगमेंट में ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे। और बाकी यहाँ पे साइन अप वाले बटन में हम लोग आईडी दे देंगे साइन अप। सो सिमिलरली इसको मैं ऊपर से रिमूव कर दूंगा और इसको थोड़ा सा, और यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट व्यू ले लेता हूँ। इसका टेक्स्ट साइज़ मैं कर दूंगा 18 dp 18 sp 24 sp एंड कलर कर दूंगा ब्लैक। ठीक है। तो ये हमारा लॉगिन वाला पेज हो गया। अब मैं इसको इससे यहाँ से कंस्ट्रेंट कर दूंगा इसके साथ, और इसको ऊपर से मार्जिन दे दूंगा 16 dp का। तो ये हमारा लॉगिन पेज हो गया। सिमिलरली हम लोग साइन अप पेज भी अपना डिज़ाइन कर लेंगे। तो यहाँ से कॉपी कर लूँगा ये पूरा और साइन अप पेज में जाके इसको पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा साइन अप। यहाँ पे मैं एक और प्लेन टेक्स्ट व्यू ले लूँगा। लेफ़्ट राइट और अप से मैंने मार्जिन दे दिया 16 dp का, और यहाँ पे मैं कर दूँगा मैच कंस्ट्रेंट। और यहाँ से मैंने नेम हटा के इसका जो हिंट वाला एट्रीब्यूट है उसमें मैं लिख दूँगा रीटाइप पासवर्ड। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो साइन अप वाला पेज है वो एकदम रेडी हो चुका है। लॉगिन और साइन अप दो ही रेडी हो चुके हैं। तो उसके बाद ये हमारा साइन अप रहेगा और ये हमारा लॉगिन। तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगी साइन अप,
यहाँ पे इसकी आईडी में सेट कर दूँगा लॉगिन। तो अब हम लोग चलते हैं मेन एक्टिविटी में। तो मेन एक्टिविटी में जो है हमारा डिफ़ॉल्ट जो लॉगिन वाला फ्रैगमेंट है वो अटैच हो चुका है। अब हम लोग चलेंगे लॉगिन फ्रैगमेंट और इसकी जो भी लेआउट वाली फ़ाइल होगी। तो सबसे पहले हम लोग साइन अप वाले पार्ट पे ऑन क्लिक सेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको सेट कर लेता हूँ। व्यू इक्वल टू और यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ इस व्यू को। नाउ यहाँ पे मैं एक बटन का वेरिएबल लूँगा, बटन, जिसका नाम लूँगा साइन अप इक्वल टू व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, और यहाँ पे डॉट साइन अप। और अब इस साइन अप वाले बटन पे मैं ऑन क्लिक इसमें सेट करूँगा। तो साइन अप डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। तो यहाँ पे मैंने ऑन क्लिक लिसनर सेट कर दिया है। अब इनसाइड दिस ऑन क्लिक लिसनर वी विल मूव टू दी फ्रैगमेंट, साइन अप फ्रैगमेंट। सो आपको पता है कि फ्रैगमेंट में ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं, तो सिमिलरली हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे तो अब क्या होता है कि जो हमारा जो छोटा वाला पार्ट था, जो हम लोग डायरेक्टली यूज़ करते थे गेट सपोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर, वो फ्रैगमेंट में वर्क नहीं करता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करना पड़ेगा, फ्रैगमेंट मैनेजर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम लोग यूज़ करेंगे फ्रैगमेंट मैनेजर। इसको यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। fm इक्वल टू गेट सपोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर फ्रैगमेंट ट्रांजैक्शन इक्वल टू फ्रैगमेंट मैनेजर डॉट बीइंग ट्रांजैक्शन। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे फ्रैगमेंट को रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा फ्रैगमेंट ट्रांजैक्शन डॉट रिप्लेस, और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कंटेनर लेंगे जो कि हमारा फ्रैगमेंट कंटेनर है। उसके बाद फ्रैगमेंट का तो यहाँ पे हम लोग जो है फ्रैगमेंट का नाम नहीं, वो क्या है, फ्रैगमेंट। यहाँ पे हम लोग साइन अप फ्रैगमेंट का एक वेरिएबल बनाएंगे।
न्यू साइन अप फ्रेगमेंट, तो यहाँ पे जो है हमारा फ्रेगमेंट रिप्लेस हो चुका है। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये जो हमारा लॉगिन वाला पेज है, तो इसमें मैं साइन अप पे क्लिक करूँगा तो हमारा साइन अप वाला फ्रेगमेंट अभी रिप्लेस नहीं हुआ। तो इसमें डिबग करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। ओके, यहाँ पे हमने फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन को कमिट नहीं करा है। फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन डॉट कमिट। तो यहाँ पे अभी ये क्रैश हो रहा है। गेट सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर, गेट फ्रेगमेंट मैनेजर। हाँ, तो यहाँ पे मेरे से मैंने मिस्टेक से वो ले लिया था चाइल्ड सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर, तो उसकी जगह हमको लेना है गेट फ्रेगमेंट मैनेजर। तो अब देख रहे हैं ये हम लोग साइन अप वाले पेज पे आ गए हैं। सो एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूँ। सो ये हमारा लॉगिन वाला पेज है। इसके बाद मैं साइन अप पे क्लिक करूँगा तो हम लोग साइन अप वाले पेज पे आ गए हैं। अब यहाँ से हम लोग वापस हमको लॉगिन वाले पेज पे जाना है। तो सिमिलरली सेम कोड पूरा ऐसे ही होगा। तो यहाँ से मैं साइन अप वाला फ्रेगमेंट खोल लेता हूँ और तो सबसे पहले यहाँ पे व्यू व्यू इक्वल टू, और यहाँ पे हमको रिटर्न करना है व्यू को, जो कि हमने रिटर्न कर दिया है। उसके बाद जो हमारा लॉगिन वाला फ्रेगमेंट है उस पे हम लोग एक वेरिएबल लेंगे। ये साइन अप फ्रेगमेंट है, हमको यहाँ पे
लॉगिन फ्रैगमेंट का वेरिएबल लेना है और उसके बाद न्यू लॉगिन फ्रैगमेंट। अब हम लोग लॉगिन वाला जो बटन है उसका वेरिएबल लेंगे। तो यहाँ से मैं पूरा कोड कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पे बटन हो जाएगा लॉगिन। यहाँ पे जो हमने लॉगिन वाले इसमें बटन लिया था साइन अप वाला, साइन अप वाले जो लेआउट फ्रैगमेंट में हम लोगों ने लॉगिन वाले बटन की आईडी क्या ली थी, लॉगिन फ्रैगमेंट। ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग उसकी आईडी कास्ट करेंगे लॉगिन फ्रैगमेंट और इस पे हम लोगों को ऑन के लिए लिसनर सेट करना है। सो यहाँ पे जो है हमारा ऑन के लिए लिसनर सेट हो चुका है। तो अब इसको एक बार चला के देख लेते हैं। तो ये लोग हम आ गए साइन अप वाले पेज पे। साइन अप से फिर हम लॉगिन वाले पेज पे मूव करेंगे। और इसके बाद अब बात आती है, ये तो हमारा लॉगिन और उसका फ्रैगमेंट के थ्रू हो गया। अब लास्ट टाइम हम लोगों ने एक एंड्रॉयड फ्रैगमेंट, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने इस पे एक ट्रांजिशन भी ऐड करा था, एनिमेशन। तो इस पे भी हम लोग एक एनिमेशन ऐड करते हैं। तो जो लास्ट टाइम हमारी एनिमेशन की फ़ाइल थी दोनों, वो मैं लास्ट वाले प्रोजेक्ट से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे दो एनिमेशन होंगे, एक इन का एक आउट का। तो यहाँ पे मैं एक एंड्रॉयड रिसोर्स फाइल क्रिएट करता हूँ। उस फाइल का नेम होगा इन एनिमेशन और जो कि इसका मेन में होगा, वैल्यूज़ होगी उसकी एनिमेशन टाइप की। यहाँ से ओके कर दूँगा मैं। और जो दूसरी फाइल होगी हमारी वो एंड्रॉयड रिसोर्स टाइप ही होगी, आउट एनिमेशन। वैल्यूज़ में ले लूँगा इसकी एनिमेशन टाइप और ओके। अब लास्ट वाले प्रोजेक्ट से मैं कॉपी करूँगा इन एनिमेशन और उसको जाके पेस्ट कर दूँगा इनमें, और सिमिलरली कॉपी करूँगा आउट एनिमेशन को और पेस्ट कर दूँगा उसको आउट एनिमेशन में। अब हम लोग ये दोनों एनिमेशन जो है लॉगिन और साइन अप में सेटअप करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं, वहाँ पे फ्रैगमेंट ट्रांजैक्शन डॉट सेट कस्टम एनिमेशन, और कस्टम एनिमेशन के लिए यहाँ पे हम लोग आर डॉट एन एम डॉट इन एनिमेशन और इसका जो भी आउट एनिमेशन होगा आर डॉट एन एम डॉट आउट एनिमेशन। तो यहाँ पे हम लोग एनिमेशन इस लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ और साइन अप फ्रैगमेंट में सेम लाइन। अब एक बार फिर से रन करके देखते हैं आपको दोस्तों। तो यहाँ पे
तो यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करा मैंने, तो आप देख रहे हैं एक ब्यूटीफुल एनिमेशन के साथ ट्रांजिशन हो रही है। फिर से हमको लॉगिन वाले पेज पे जाना है, तो हमारा एनिमेशन वर्क कर रहा है। तो इसकी एनिमेशन की जो स्पीड है, इसको आप इसकी ड्यूरेशन बढ़ा भी सकते हैं। सपोज़ मैंने यहाँ पे 400 ले लिया है और आउट को भी 400 ले लिया है। तो फिर से मैं एक बार इसको रन करता हूँ ऐप को। तो अब देखिए एनिमेशन की स्पीड जो है वो स्लो हो गई है और देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो इस टाइप से हम लोग एनिमेशन भी डाल सकते हैं अपने फ्रेगमेंट्स में, और इस टाइप से फ्रेगमेंट का यूज़ करके हम लोग लेआउट को डिज़ाइन करते हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि ये फुल व्यू है लेआउट का। और लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि फ्रेगमेंट टू फ्रेगमेंट कम्युनिकेशन कैसे होगी, सेम अगर स्क्रीन पे 2 फ्रेगमेंट तो कम्युनिकेशन कैसे होगी, वो लास्ट वीडियो में जो बताया था सेम वैसे ही होगा। तो अब बात करते हैं आगे जाके, ये तो हो गई फ्रेगमेंट की बात। अब बात करते हैं आपको एपीके कैसे जनरेट करते हैं। तो अगर आप सपोज़ करो आपने ये ऐप बनाया है एक छोटा सा, इसका आपको एपीके जनरेट करके किसी को शेयर करना हो तो वो कैसे होगा। तो एपीके जनरेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी जो भी कोडिंग हो गई वो हो गई। उसके बाद आप बिल्ड टाइप में जाएंगे, बिल्ड में जाके बिल्ड एपीके करेंगे। बिल्ड बंडल में जाके आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा बिल्ड एपीके का, तो इसको आपको बिल्ड पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद ये थोड़ी देर में आपको एपीके जनरेट करके दे देगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको एक पॉपअप मिलेगा बिल्ड एपीके का, उसमें आप लोकेट ऑप्शन मिलेगा, लोकेट पे आप जाएंगे तो ये वो वाला फ़ोल्डर ओपन कर देगा जहाँ पे एपीके जनरेट होगी। तो ये आपका एपीके है, तो ये आपको किसी को भी, आप जो है किसी को भी शेयर कर सकते हैं थ्रू ईमेल या थ्रू व्हाट्सअप, और वो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकता है अपनी डिवाइस में। ये हो गई एपीके जनरेशन की। अब इसमें दो टाइप की एपीके होती हैं, बिल्ड होती हैं। एक नॉर्मल जो बिल्ड अभी हमने करा, एक होती है साइंड एपीके। तो साइंड एपीके क्या होता है, इसको हम एक की से साइंड करते हैं। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि साइंड एपीके का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं। तो इसमें एक डिबग का होता है और एक तो नॉर्मल एपीके जो हमने बिल्ड कर ली वो है, और ये की है साइंड एपीके। तो साइंड एपीके में क्या होता है, हम लोगों को एक फ़ाइल जनरेट करती है, की स्ट्रोक जनरेट करना पड़ता है। जावा का होता है, वो जावा की फ़ाइल होती है जो कि हमारे कोड को इनक्रिप्ट करती है। तो वो की स्टोर फाइल होती है, उस की स्टोर फाइल से हम लोग अपनी एपीके को साइंड करते हैं, और वो साइंड एपीके फिर हम लोग शेयर करते हैं। तो जो प्ले स्टोर में एपीके अपलोड होती है, प्ले स्टोर में वो साइंड एपीके ही अपलोड होती है, वो आप नॉर्मल एपीके नहीं अपलोड कर सकते। ये मैं आपको जब आगे हम लोग प्ले स्टोर पे वर्क करेंगे तो आपको बताऊंगा कि एपीके कैसे साइंड होती है और वो फिर कैसे अपलोड होती है। तो अभी के लिए आपको मैंने बता दिया कि एपीके कैसे जनरेट होती है। बिल्ड में जाएंगे आप, बिल्ड बंडल पे जाके बिल्ड एपीके करेंगे। तो बिल्ड एपीके आप लोग जैसे ही जनरेट करेंगे, यहाँ पे आपको एक पॉपअप आ जाएगा नीचे, और उसमें आप लोकेट करेंगे तो आपको वो फोल्डर पे नेविगेट कर देगा जहाँ पे वो एपीके जनरेट होगी। सो इस वीडियो में इतना ही। सो वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट।